जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन तमिलनाडु के मंत्री उदय स्टालिन के बयान के विरोध में करीन पुतला दहन। तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म के खिलाफ जो बयान दे है कि सनातन धर्म ला देश से खत्म कर देना चाहिए, ओला लेकर के राजनीति में एक नवा विवाद खड़े हो गए है। यही पाए के जगदलपुर में भाजपा के IT सेल के कार्यकर्ता मन कल उदयनिधि मारन के पुतला दहन करीन और केंद्र सरकार से मांग करीन कि तमिलनाडु के जौन भी सरकार में ऐसे जिम्मेदार आदमी हैं जो देश और समाज के खिलाफ बयान देवत है, ओकर खिलाफ कोनो न कोनो किस्म से कानूनी कार्रवाई करे जाए। कार्यकर्ता मन कहिन कि देश में अलग अलग वर्ग और समुदाय के लोगन मन प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा और दया माया के साथ में रहते हैं। एकर बाद भी कुछ राजनीतिक दल मन केवल चुनाव के फायदा ला ध्यान में रख के अपन एक समुदाय के एक धर्म के पक्ष में बयान देवत हैं और दूसरा धर्म ला दोयम और बेकार बतावत हैं। इखर विरोध करे के बहुत जरूरत है। भाजपा कार्यकर्ता मन के कहना से कि अब जो भी कोई हिंदू या सनातन धर्म के अपमान करी ओकर खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जाए, ऐसे केंद्र सरकार ला एक निर्देश जारी करना चाहिए। धर्म के खिलाफ बात करते हैं और इसके लिए हम लोग जो है ना यहाँ पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज उनका पुतला दहन किया गया है और इस प्रकार की बातें करना हमारे देश के लिए अशोभनीय है और हम चाहते हैं कि उनको जो है ना और भी किसी प्रकार की कार्रवाई करनी चाहिए। ये स्टालिन जैसे जयचंद और मानचंद्र के रहते अनेक बार हमारे देश में सनातन धर्मावलंबियों के ऊपर हमले हुए, परंतु ये सब मिट गए और आज दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण उर्फ राहुल विंसी गांधी उर्फ फिरोज खान का पोता राहुल गांधी और उसको ज्यादातर लोग जानने वाले पप्पू मियां को ये बताना चाहिए जो अली बाबा और 29 चोर का कुनबा उसने जोड़ के रखा हुआ है, वो कुनबे के लोग भी क्या यही बातें बोल रहे हैं? क्या हिंदू पार्टियों के जो गठबंधन के बाद जो मंथन हुआ, क्या उसमें से सनातन का अपमान करना, सनातन को खत्म करने का जो विष उत्पन्न हुआ है, इस बारे में राहुल गांधी को आकर, उस खड़गे को आकर, सोनिया गांधी को आकर, प्रियंका गांधी को आकर जनता के सामने बताना चाहिए कि हमारे जो 29 पार्टियों का कुनबा है उसकी भाषा भी एक है। तमिलनाडु में स्टालिन के जो मुख्यमंत्री उनके बेटे ने जो बयान दिया है और जो सनातन धर्म के लिए वही बहुत ही आघात पहुंचने वाला विषय है। उन्होंने मच्छर, डेंगू, कोरोना जैसे शब्दों का उन्होंने वो किया है, तुलना किया है हमारे सनातन धर्म को। क्या ये सही बात है? और इसका पूरा श्रेय यहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जाता है और सारा खेल जो हो रहा है सोनिया गांधी के इशारे पे हो रहा है। वो कहते हैं हमारे देश के 2 टुकड़े उन्होंने ही किए, कांग्रेस पार्टी ने ही हमारे देश के 2 टुकड़े, पहले भी कांग्रेस पार्टी नहीं किया, हमारा देश का 2 टुकड़ा हो गया और उन्हीं की देन है। ब्यूरो रिपोर्ट, उटलंगा न्यूज।